कॉर्पोरेट जॉब करने वाले मेरे उस रिश्तेदार ने अपने बेटे से कहा, एक तो लड़की से पिट कर आ गए, ऊपर से रो रहे हो तो तुमने मेरी नाक। आप समझ रहे कितनी छोटी सी बात है जो हम कह देते हैं, एक तो लड़की से हार के आ गए, एक तो लड़की से पिट कर आ गए। हम कितना छोटे लड़के के दिमाग में ये बीज डाल देते हैं कि तुम कहीं ना कहीं सकी, सॉरी कि तुम पीट तो सकते हो, तुम लड़की से पिट नहीं सकते, लड़की से हार नहीं सकते। ये हमने बहुत सुना, लड़की से हार गया, लड़की की तरह रो क्यों रहे हो, मतलब लड़की को रुलाना जाए तो लड़की की तरह रो नहीं सकते तुम। ये सब इतने छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने घरों में अपने बच्चों से कहते हैं। अगली बार अगर आपके मुंह से इस तरह की कोई बातें निकले तो हमेशा अपने आप को एक बार रोक कर थोड़ा सा अवेयर होकर सोचिएगा कि हमने डिस्क्रिमिनेशन, हम विमेंस डे की जरूरत हमें इसीलिए है कि आज भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक बायस है सोसाइटी में, तो और उसकी जड़ हम कितने छोटे बच्चे, बेटे और बेटी में डाल देते हैं। करियर चॉइसेस की बात आती है, हालांकि करियर में बहुत बदलाव आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये होता है कि कुछ ये करियर्स या प्रोफेशंस लड़कियों के लिए अच्छे हैं, ये लड़कियों के लिए अच्छे नहीं है। जब हम प्रोफेशन में आ जाते हैं, मैं आपको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने इतने साल जर्नलिज्म किया, एक न्यूज़ चैनल में रही हूँ, आप यकीन करेंगे हमारी कोलीग की मैं शादी में गई थी लड़की, उसके फादर ने मुझसे कहा कि मैम पहले तो न्यूज़ चैनल की नौकरी छुड़वानी पड़ी, क्योंकि कहीं रिश्ते की बात चलती थी तो कहते थे पत्रकार है बहुत तेज होगी, बोले शादी मतलब रिश्ते टूट जाते थे, तो पहले एक्चुअली उन्होंने अपनी बेटी को जर्नलिज्म से निकाल दिया, न्यूज़ चैनल से निकाला, बोले अब जाकर शादी होती। तो हम जितनी महिलाओं को एक जगह पर देखते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि उस रास्ते में कितनी महिलाएं उस वर्कफोर्स से निकलती चली गई, और वो सिर्फ उस महिला की जिम्मेदारी नहीं है आगे बढ़ना, वो अपनी मेहनत करती है, बट मुझे लगता है कलेक्टिवली गवर्नमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की एंड सोसाइटी की, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे जिसने एक सपना देखा होगा कभी, वो उस रास्ते पर चल सके और आगे बढ़े। बहुत रिसेंट अपने 2 इंटरव्यूज की एग्जाम्पल आपको दूंगी, जिंदगी विद रिचा आप में से पता नहीं कितने लोग देखते हैं। हमने इल्मा अफरोज का इंटरव्यू किया था और अनु कुमारी, इन दोनों ने IAS क्लियर किया है। इल्मा अफरोज IPS अधिकारी है इस समय। इल्मा लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वाज वेरी यंग, बहुत छोटी थी वो, तो और यूपी में एक गांव की बच्ची, तो बहुत उस मानसिकता, और तब मुझे हॉस्पिटल में नर्सेज स्टाफ वगैरह जो बातें बताते थे मैं हैरान हो जाती थी। बोले मैम वो आपके यहाँ बेटी हुई है कि मिठाइयाँ बट रही है, वहाँ वो एक बड़े दुखी है, वो तो हमको इनाम भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जब कहते हैं ना बहुत बदल गया है समाज, तो कई बार सोचना पड़ता है कि हम अपने घरों में कितना बनते हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, तो किसी रिश्तेदार ने ऐसे, मतलब मैंने पैर छुए थे तो उन्होंने कहा होगा खुश रहो बेटा लेकर आना, तो तुरंत हमारे परिवार का जवाब था कि क्यों बेटा ही क्यों, आप सिर्फ ये कहिए कि स्वस्थ बच्चा लेकर आना, बेटा हो या बेटी। तो वो बहुत छोटी छोटी बातें जो हम कर देते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता कि हम क्यों कह रहे हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि बेटी से कहा जाता है तुम रहने दो, अच्छा दिस इज आउट ऑफ केयर, हम ये कहेंगे कि हमने बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा भैया कर लेगा, करते हैं नहीं हम लोग, बहुत बेटी से प्यार नहीं कह देते हैं, या तुम जा रही हो साथ में भैया चला जाएगा। मैं कई बार देखती हूँ भैया बहुत छोटा है, 4-5 साल छोटा है, लेकिन एक बच्ची को हम कितने बचपन से एहसास कराते हैं कि तुम्हारे साथ एक लड़का है तो तुम सुरक्षित हो, तुम अकेली हो तो तुम सुरक्षित नहीं। और ये बार बार कहा जाता है ना कि बेटी को ये बताने के बजाय बेटों को बताओ कि क्या नहीं करना है, सड़क पर लड़की नहीं छेड़नी है, लड़की को तंग नहीं करना, लेकिन हम लगातार अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि अच्छा कोई कुछ बोले तो नजर झुका कर निकल जाए। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, जब हम बात करते विमेन एम्पावरमेंट की, तो मेरे पिता कहते थे थप्पड़ मार देना बाकी हम देख लेंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत कहना आसान है कि ये महिला एम्पावर्ड है, लेकिन उस महिला अगर वो एम्पावर्ड है तो वो उसकी कंडीशनिंग घर में, मेरे साथ 2-3 बार ऐसे वाक्य हुए। इनफैक्ट एक बार मैं कोचिंग करने लखनऊ गई थी, तब भी ऐसा होता था कि एक लड़का की स्टॉक, तब तो स्टॉक वर्ड हमें नहीं पता था, तो वो एक जगह खड़ा रहता था, मैं डरती थी। मैंने अपने मामा को फोन किया, मैंने कहा मामा ही करता है वो, मैं निकलती हूँ तो वहाँ रोज खड़ा रहता है। तो वो आए शाम को देखने, उन्होंने चक्कर वक्कर लगाया होगा जैसा कि होता था उस जमाने में, बहुत नहीं मिला वो लड़का, तो मुझसे कहते हैं अगली बार देखिए झापड़ दे देना, तो वो यूपी वाली स्टाइल में बोले बाकी तुम्हारा मामा संभाल लेगा। कितने परिवारों में हम अपनी बेटी को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निगाह नीचे करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत लड़के ऐसी मिलती है जो ये कहती है कि हम अगर स्टॉकिंग के घर पे शिकायत कर देंगे तो ये कहा जाएगा कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा, भाई तुमने कुछ किया
तुम्हारा पीछा कर रहा है। मेरे पिता ने एक बार, हमारे जमाने में तो कार्ड भेज देते थे लड़के, तो कोई कार्ड आया होगा, मैं रो रही होंगी, तो मेरे पिता ने कहा कार्ड खरीदने में पैसे किसके खर्च हुए? मैंने कहा उस लड़के के। बोले समय किसका खर्च हुआ? मैंने कहा उस लड़के का। तो बोले तुम क्यों रो रही? तो आप, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि आज अगर मैम ने कहा या किसी ने कहा मेरे परिचय में कि इम्पावर्ड वुमन, तो इम्पावर्ड वुमन आप अपनी बेटी को कैसे बनाते हैं, उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और सिर्फ बेटी को सिखाने के लिए नहीं, बेटों की, हमारी